वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे टाइम सीरीज एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग के बारे में। ठीक है। तो टाइम सीरीज फोरकास्टिंग और एनालिसिस है जो मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपके काफ़ी हद तक या 100% आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पर मैं आपको बता दूं कि ये सबसे टफ टॉपिक माना जाता है मशीन लर्निंग के अंदर। ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो डरते हैं इसको करने में, क्योंकि ये टाइम के रिलेटेड होता है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ये बता देता हूँ कि जो टाइम सीरीज डेटा होता है। ठीक है। 1 मिनट। जो टाइम सीरीज डेटा होता है, ठीक है, उसमें आपको कुछ चीजें सुनने को मिलेगी। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो ये जो अपने पास होता है टाइम। ठीक है। बार अपना मैं चेंज कर लेता हूँ। फर्स्ट फर्स्ट तो आपको हमेशा सुनने को मिलेगा टाइम, यदि टाइम सीरीज की बात करोगे। ठीक है। एक हो गया सीरीज। ठीक है। दो, एक आपको सुनने को मिलेगा इसके कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है। तो कंपोनेंट्स हो गए, जैसे आगे सब कवर करूंगा, पर एक बार मैं आपको केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या चीजें आपको सुनने में मिल सकती है। जैसे आपको सुनने में मिल सकता है ट्रेंड। ठीक है। फिर एक आपको सुनने को मिल सकता है जैसे सीजनलिटी। ठीक है। और आपको जैसे सुनने को मिल सकता है साइक्लिक क्लिक्स, हाँ। और जैसे एक एक सुनने को मिल सकता है आपको इरेगुलरिटी। ठीक है। इरेगुलरिटी। ठीक है। इसको हम कभी कभी नॉइस भी बोलते हैं। ठीक है। और इसी नॉइस को हम बोलते हैं रेजिडुअली। ठीक है। और अब हम बात करेंगे कि और क्या चीजें हम इसको सुनते हैं। ठीक है। तो आपको जैसे इसमें सुनने को मिलेगा कि यूनिवेरिएट डेटा क्या होता है। ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ एक बार। जैसे इसमें एक टर्म सुनने को मिलेगा यूनिवेरिएट। ठीक है। वेरिएट। एक आपको बनना सुनने को मिलेगा मल्टीवेरिएट या फिर बाईवेरिएट। ठीक है। वेरिएट। ठीक है। और इसके बाद में आपको काफी चीजें जैसे मॉडल्स के बारे में सुनने को मिलेगा। ठीक है। कि AR, जैसे काफी चीजें जैसे AR हुआ। ठीक है। MR हुआ। फिर इन दोनों को मिलाकर होता है AR MR हुआ। ठीक है। एक ऐसे हुआ कि AR हुआ, IMR हुआ। ठीक है। फिर जैसे एक होता है मैक्स हुआ। ठीक है। तो बहुत सारे मॉडल्स हैं जो एक दूसरे चीजों को देख के हम बनाते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में आपको सुनने को मिलेगा स्टेशनरी। ठीक है। स्टेशनरी। एक आपको सुनने को मिलेगा नॉन स्टेशनरी। स्टेशनरी। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दो पॉइंट तो। ठीक है। तो इन चीजों को आपको काफी चीजें हद तक याद रखना है। ठीक है। इसके बाद में आपको जैसे हो गया मूविंग एवरेज के बारे में हो गया। ठीक है। तो कई बार आपको सुनने को मिलेगा सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है। सिंपल मूविंग एवरेज। फिर आपको कई बार ऐसे ऑटो रिग्रेशियो। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहुत बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सुनने को मिलेगी। तो मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ इन सभी चीजों को मिला के। ठीक है। इन सभी चीजों को मिला के, तो जो आपको एक टाइम सीरीज से रिलेटेड जितने भी मॉडल होते हैं या जितनी भी नॉलेज होती है, वो आपको इनिशियल लेवल या बिगिनर लेवल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो अब हम शुरुआत करते हैं टाइम सीरीज डेटा के बारे में समझने में कि क्या होता है, कैसा रहता है। ठीक है। तो मैं आपको हर एक चीज को ब्रेक करके और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है। और आपको जिस टाइम स्टैम्प पे समझ में नहीं आए, कृपया मेरे को कमेंट में, ठीक है, वो टाइम स्टैम्प पे बता दे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो मेरे को। तो शुरू करते हैं। ठीक है। तो मैंने PPT बनाई है तो टाइम सीरीज के रिलेटेड। तो यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यूट्यूब चैनल का नाम है न्यू नॉलेज फॉर यू। ठीक है। मैं डेटा साइंटिस्ट से रिलेटेड, पाइथन से रिलेटेड और मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड
प्रोजेक्ट के वीडियोज इस पे मैं अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। और आप ऑन डिमांड भी मेरे से वीडियोज के बारे में बोल सकते हैं, उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं कि टाइम सीरीज एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, ठीक है। सो इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसके मीनिंग को समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसके जो सेंटेंस है टाइम सीरीज एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग को ब्रेक करेंगे, एक एक की मीनिंग को समझ। तो फर्स्ट हो गया, जैसे मैंने ब्रेक किया टाइम को, ठीक है। तो टाइम का मतलब क्या होता है कि जब कोई डेटा या रिकॉर्ड, ठीक है, सिक्वेंसली ऑर्डर में, जैसे टाइम के सीक्वेंस में, ठीक है, हम उसको सक्सेसिव पॉइंट पे उसको रिकॉर्ड करें, ठीक है, कलेक्ट करें या लिखे, या फिर उसको रिकॉर्ड में या फिर अपने कहीं पे भी कलेक्ट कर लें, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। दूसरा सीरीज, तो सीरीज का मतलब क्या होता है, सीरीज का मतलब होता है क्रोनोलॉजिक सीक्वेंस ऑफ डेटा पॉइंट ऑफ वैल्यू, मतलब कोई वैल्यू होगी, ठीक है, या कोई पॉइंट्स होंगे जो हम इस टाइम के सीक्वेंस में इस रिकॉर्ड को लिख रहे हैं, ठीक है। फिर एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि एनालाइज इन्वॉल्व द सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा टू अनकवर मीनिंगफुल इंसाइट्स, ठीक है। अब अपने पास टाइम के रिस्पेक्ट में डेटा तो आ गया, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे, उसको एग्जामिनेशन करेंगे उसका, या फिर उसमें से अपन मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालेंगे, मतलब उसमें से क्या चीजें, जानकारी वाली चीजें ना, वो हम उसमें से निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन वर्ड आता है फोरकास्टिंग, ठीक है। तो फोरकास्टिंग के ऊपर क्या होता है, फोरकास्टिंग किसको बोलते हैं, फोरकास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रेडिक्शन अबाउट द फ्यूचर वैल्यू बेस्ड ऑन द पैटर्न आइडेंटिफाइड थ्रू द एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। तो ये क्या होता है कि जैसे अपन ने एनालिस किया, ठीक है, एनालाइज, यहाँ पे बता देता हूँ एक बार, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ से, 1 मिनट, हमको यहाँ से, और वो यहाँ से टाइम के रिस्पेक्ट में डेटा मिला, और उसको हिस्टोरिकल जो डेटा है उसको अपन ने एनालिस किया यहाँ से, ठीक है। फिर उसकी फोरकास्टिंग का मतलब है, अब इसके बेस्ड पे, ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन के बेस्ड पे हम जो नेक्स्ट वैल्यू है फ्यूचर की, वो हम प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको क्या करूंगा, टाइम के साथ सीरीज को लूंगा, फिर उसका क्या मीनिंग होता है वो समझाऊंगा, फिर टाइम सीरीज और एनालिसिस को साथ में लेके कॉम्बिनेशन को फिर समझाऊंगा कि टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होती है, फिर हमें बताऊंगा टाइम सीरीज फोरकास्टिंग क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज अ टाइम सीरीज, ठीक है। तो ए टाइम सीरीज इज द सीरीज, ओके, ऑफ द डेटा और ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एंड रिकॉर्ड और कलेक्ट द सक्सेसिव पॉइंट इन टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डेटा या ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड है, वो एक टाइम पॉइंट को इंडिकेट करते हुए रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, ठीक है, ये रिकॉर्ड करते हैं इसमें। दूसरा, मैं इसको यदि सिंपल टर्म में बोलूं, तो इज द सीक्वेंस ऑफ मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन टेकन एट रेगुलर स्पेस इंटरवल। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है वो एक रेगुलर स्पेस इंटरवल पर लिए जा रहे हैं, ठीक है। इस वुड भी जो इंटरवल है वो हो सकता है कि ईयर्स में काउंट किए गए हो, या मंथ में काउंट किए गए हो, या वीक में काउंट किए गए हो, या फिर डेज में काउंट किए गए हो, हावर्स और मिनट्स में। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हमें हर साल की पॉपुलेशन देखना है, जैसे इंडिया कंट्री का, तो जैसे फर्स्ट 1945 में कितने कितना था, 1946 में कितना हुआ, तो ईयर वाइज हो गया। या फिर किसी कंपनी की अपन को रिपोर्ट देखनी है मंथ वाइज, ठीक है, तो जो वो जनवरी में कितना रेवेन्यू किया उसने, फिर फरवरी में कितना किया, फिर जून जुलाई अगस्त, तो वो हम वो डेटा एक मंथली बेस्ड डेटा हम कैप्चर कर रहे हैं। उसका वीक, जैसे हम दे सकते हैं कि कोई भी किसी एम्प्लॉय की वीकली रिपोर्ट कितनी प्रोग्रेसिव है, या उसने आउट ऑफ 10 कितने स्टार गेट किए, ठीक है। तो ये वीकली डेटा हो गया। डेज वाइज जैसे हम देख सकते हैं कि किसी स्टॉक की प्राइस एक डेज में कितनी बढ़ी है या कितनी घटी है, ठीक है। यदि उसको डेज में देख रहे हैं तो वो डेज वाइज डेटा हो गया, यदि हावर्स वाइज देख रहे हैं तो वो हावर्स वाइज डेटा हो गया, या फिर हम मिनट्स के इंटरवल में देख रहे हैं तो वो मिनट्स हो गया, और यदि हम सेकंड के में देख रहे हैं तो सेकंड हो गया। तो आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं व्हाट इज ए टाइम एनालिसिस, ठीक है। तो
टाइम एनालिसिस किसको बोलते हैं? टाइम सीरीज एनालिसिस लाइक डिडक्टिव वर्क फॉर डेटा ओवर द टाइम, ठीक है। तो ये तो अपन को पता है कि भाई टाइम सीरीज डेटा है तो वो टाइम के विथ रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। पर एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि एक डिटेक्टिव का काम क्या होता है कि इंसाइट्स निकालना या फिर वहां से कुछ इंफॉर्मेशन निकालना, ठीक है। तो मैं एक आपको कुछ बढ़िया से एक मतलब एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, इमेजिनेशन करने के लिए, ठीक है। तो सपोज ये एक क्राइम सीन है यहाँ पे, ठीक है। अब ये एक प्रकार से हमारा डेटा है, ठीक है। अब एक डिटेक्टिव क्या करेगा, जैसे आप या मैं एक डिटेक्टिव बनते हैं, ठीक है। तो इमेजिन वी आर इन्वेस्टिगेटिंग ए क्राइम सीन, ठीक है। बट इंस्टेड ऑफ क्लू लेफ्ट एट द लोकेशन, वी आर ट्रेल ऑफ द डेटा पॉइंट लेफ्ट बिहाइंड ओवर द पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे अपना एम क्या होगा? एम मीन्स व्हाट इज आवर आवर मिशन, ठीक है। तो हमारा मिशन क्या होगा? टू अनकवर द हिडन स्टोरी, ट्रेंड्स एंड पैटर्न विद इन द टेम्परल सीक्वेंस। तो जो सपोज करो किसी ने किसी का मर्डर किया, ठीक है। तो वो मर्डर करने के क्या क्या ट्रेंड रहा होगा, वो कहाँ से उसको ये मतलब ये चीज थी कि वो उसके प्रति मतलब दुश्मन हो गया उसका, या फिर वो कौन सा टाइम था या कैसा क्या था, मतलब एक तरीके से वो स्टोरी को हिडन स्टोरी को फाइंड आउट करना एक डिटेक्टिव का काम होता है, ठीक है। वो ट्रेंड्स क्या था उसमें, वो पैटर्न क्या था, ठीक है। तो ये हिस्टोरिकल डेटा है, मतलब क्राइम हो चुका है और उस डेटा को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको एनालाइज कर रहा है, ठीक है। अब एम क्या है अपना कि उसको आगे की स्टेप क्या होगा, तो वो किस में आता है वो मैं भी बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं इसी चीज को अपने उसमें टेक्निकल टर्म्स में बोलूँ तो टाइम सीरीज एनालिसिस इज द स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द डेटा पॉइंट्स कलेक्ट सिक्वेंसली ओवर द टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया कि अपन को एक उसका स्ट्रक्चर को पहचानना है और उसके बिहेवियर को पहचानना है कि डेटा पॉइंट जो कलेक्ट किए गए थे टाइम सीरीज वो किस तरीके से उसमें वेरी हो रहा है, उसका क्या बिहेवियर है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। उसके बाद में इट इन्वॉल्व्स एग्जामिन मॉडलिंग एंड इंटरप्रेटिंग द पैटर्न इन द डेटा टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंसाइट्स। ये मैंने आपको बता ही दिया। जैसे ये किन कौन सी प्लेस में काम आ सकता है, जैसे अपने इकोनॉमिक्स में हुआ, फाइनेंस में हुआ। इकोनॉमिक्स जैसे ग्रो करती है तो उसमें कौन कौन सा इफेक्ट है, कौन सा सीजन सबसे अच्छा गया या कौन सा साइकिल सबसे अच्छा गया, कौन सा ईयर अच्छा गया, तो वो अपन यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट हुई या फिर जो वेदर हुआ तो कब वेदर कौन सा किस प्रकार का रहेगा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फोरकास्टिंग हुआ, फिर मैनी अदर वैल्यू यहाँ पे अपने जो टेम्परल ट्रेंड्स है जो एसेंशियल है वहाँ पे हम ये जो एनालिसिस और फोरकास्टिंग है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में है टाइम सीरीज एनालिसिस, ठीक है, एंड फोरकास्टिंग, ठीक है। ये क्या होता है? सो टाइम सीरीज एनालिसिस वर्सेस टाइम सीरीज फोरकास्टिंग, ठीक है। अब ये दोनों सेम होते हैं कि अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो काफी लोगों को कंफ्यूज रहता है कि भाई सर टाइम सीरीज एनालिसिस और टाइम सीरीज फोरकास्टिंग एक ही चीज है, ठीक है। जबकि या सिमिलर है, ठीक है। इनका इनका मीनिंग मतलब सेम कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। टाइम सीरीज एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग आर क्लोजली रिलेटेड टू कंसेप्ट, ठीक है। बट दे आर सर्व डिफरेंट पर्पज विथ रिम ऑफ टेम्परल डेटा एक्सप्लोरेशन, ठीक है। तो मतलब ये क्लोजली रिलेटेड है, बट ये जो चीजें करते हैं, ठीक है, जैसे एनालिसिस में एनालिसिस होता है और फोरकास्टिंग में हम फ्यूचर की चीजें प्रिडिक्ट करते हैं, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे आप इस चीज को समझाने के लिए मैं आगे की ओर बता देता हूँ कि टाइम सीरीज होता है। टाइम सीरीज एनालिसिस मीन्स टाइम सीरीज एनालिसिस द अबाउट अंडरस्टैंडिंग द पास्ट एंड प्रेजेंट पैटर्न विद इन द टेम्परल डेटा सेट, ठीक है। और फोरकास्टिंग क्या होता है? फोरकास्टिंग का मतलब होता है टीएफएस इज अबाउट यूजिंग दैट अंडरस्टैंडिंग टू मेक प्रिडिक्शन अबाउट द फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। जो अपन ने वो समझा था पास्ट वैल्यू पे या फिर जो प्रेजेंट वैल्यू पे, उसके अंडरस्टैंडिंग को लेके हम एक प्रिडिक्शन बनाते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, देखो 1 मिनट। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास डेटा है, ठीक है, हिस्टोरिकल डेटा दिख रहा होगा यहाँ पे, जो अपने पास ब्लू लाइन में है ये हिस्टोरिकल डेटा है, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं हम इसमें एनालिसिस किए हैं। हमने देखा होगा इसमें कुछ ट्रेंड्स है या फिर उसमें कुछ सीजनल डेटा है या उसमें कुछ साइक्लिक डेटा है या फिर इरेगुलर डेटा है, ठीक है। पर इस नॉलेज के बेस्ड पे दिस नॉलेज, ठीक है, अपन ने प्रिडिक्ट किया है, वी प्रिडिक्ट दिस
सीक्वेंस कि ये ऐसा हो सकता है। तो इस जो रेड कलर की जो लाइन है ना, ये रेड कलर की लाइन, ये हमारी फोरकास्टिंग डेटा है। मीन्स हमने प्रिडिक्ट किया ये वैल्यू क्या हो सकती है। तो एनालिसिस का मतलब हिस्टोरिकल एंड प्रेजेंट डेटा, जो हमारे पास डेटा है उसको एनालाइज करना, उसमें से मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालना। ठीक है। और फोरकास्टिंग का मतलब हो गया कि उस डेटा और उस पैटर्न के बेस्ड पे हमें नेक्स्ट वैल्यू प्रेडिक्ट करना। ठीक है। उसके फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, फ्यूचर वैल्यूज। ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं कंबाइंड मीनिंग। ठीक है। टाइम सीरीज देख लिया हमने, टाइम देख लिया, सीरीज देख लिया, एनालिसिस देख लिया और फोरकास्टिंग देख लिया। फिर टाइम सीरीज देख लिया और फिर हमने टाइम सीरीज एनालिसिस देख लिया, फिर हमने टाइम सीरीज फोरकास्टिंग देख लिया। ठीक है। तो एक बार रुको, मैं आपको बता देता हूँ। हमने अभी तक एक तो क्या क्या देखा आपने, हमने टाइम अलग से देख लिया। ठीक है। फिर सीरीज क्या होती है वो देख लिया। फिर उसके बाद में हमने देखा एनालिसिस क्या होती है, हमने इसकी मीनिंग समझ ली थी। ठीक है। फिर फोरकास्टिंग क्या होती है, फोरकास्टिंग क्या होती है। ठीक है। फिर उसके बाद में हमने इन दो को लिया कि टाइम सीरीज क्या होता है, टाइम सीरीज क्या होता है। ठीक है। फिर हमने इन दो को लिया कि टाइम सीरीज फोरकास्टिंग क्या होता है। 1 मिनट। सो इन दो को लिया, फिर हमने देखा कि टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होता है, क्या होता है। और फिर हमने इसको लिया और इसको लिया और हमने देखा, नहीं नहीं, फिर हमने इसको इसको लिया। बस। हम्म, ठीक है। फिर हमने इसको इसको लिया और इसके अपन ने देखा कि टाइम सीरीज फोरकास्टिंग क्या होती है, कास्टिंग क्या होती है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि इन दोनों को मिला के जो होता है कि टाइम सीरीज एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग क्या होती है। ठीक है। अब अपने पास ये कवर हो चुका है, ये कवर हो गया, ये वाला हो चुका है, ये वाला हो चुका है, ये वाला। अब अपने पास बचा ये। अब हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है। तो चलो करते हैं। तो जब मैंने इस टाइम सीरीज डेटा एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग को मिला है तो इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है। इसका मीनिंग होगा कि व्हेन वी कंबाइन दिस एलिमेंट्स, टाइम सीरीज एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग रेफर टू सेमेंटिक एग्जामिनेशन ऑफ द सीक्वेंस डेटा पॉइंट ओवर द टाइम। ठीक है। with goal of to understanding the pattern and dynamic within the series. This understanding then leverage to make information prediction about future value and contributing to decision making and planning to various fields. ठीक है। तो क्या हुआ कि हमने एनालिसिस किया, उसके ऊपर अपन ने जो फोरकास्टिंग है उसकी वैल्यू प्रिडिक्ट की। ठीक है। जिससे अपन अपना एक बेस्ट या फिर अच्छा एक डिसीजन बना सकते हैं इसके बेस पे। ठीक है। तो यहाँ तक किसी चीज के समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे को कमेंट बताइए। ठीक है। अब बात करते हैं कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। ठीक है। जैसे वेदर फोरकास्टिंग मॉडल्स हुए। ठीक है। स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन हुआ, वैल्यूज ऊपर नीचे कब जाएगी कब नहीं जाएगी। सिग्नल प्रोसेसिंग हुए, कंट्रोल सिस्टम बनाना हुआ। उसके बाद मैनी अदर वेयर हम ट्रैकिंग चेंजेस ओवर द टाइम सेशन। ठीक है। हम वहां पे सब जगह हम टाइम सीरीज एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं जहां पे हम टाइम्स को यूज करके हुए किसी रिपोर्ट को बनाते हैं। जैसे कि हम किसी, सपोज कोविड, कोविड में हर दिन काउंट हो रहा था कि आज इतने दिन, आज के दिन इतने हुए, आज के दिन इतने हुए, आज के दिन इतने पेशेंट्स मिले। इसका मतलब है हम वहां पे भी फोरकास्टिंग लगा सकते हैं। सेल्स, हम सेल्स में भी फोरकास्टिंग लगा सकते हैं। ठीक है। हर जगह जहाँ पे हम टाइम के रिस्पेक्ट में काम करेंगे वहां पे हम फोरकास्टिंग लगा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज एनालिसिस। अब हम क्या करते हैं कि जो टाइम सीरीज डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है।
तो कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ टाइप सीरीज जो मुख्य जो लाइक मुख्य तौर पर चार प्रकार के होते हैं, जैसे ट्रेंड्स कंपोनेंट हुए, सेकंड नंबर का हुआ सीजनल कंपोनेंट हुआ, फिर ये हुआ अपने पास साइकिल कंपोनेंट हुआ, साइक्लिक कंपोनेंट हुआ, उसके बाद में इरेगुलर कंपोनेंट हुआ। तो व्हाट इज ए ट्रेंस कंपोनेंट, सीजनल कंपोनेंट और साइक्लिक कंपोनेंट एंड इरेगुलर कंपोनेंट। जो ट्रेंस कंपोनेंट होते हैं वो ओवरऑल क्या ट्रेंड्स है, हमारे जो डेटा है उसको जब हम प्लॉट करते हैं तो उसमें ओवरऑल क्या ट्रेंड्स है। ओवरऑल ट्रेंड्स का मतलब है या तो अप जाएगा, या फिर वो डाउनवर्ड जाएगा, या उसमें कुछ भी नहीं है तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या फ्लैट रहेगा। तो ये तीन ट्रेंड हो गया ना। सीजनल कंपोनेंट क्या होता है, रेगुलर पीरियोडिक फ्लक्चुएशन यूजिंग विद इन 12 मंथ पीरियड, ठीक है। तो ये सीजनल जैसे हम गर्मी आती है फिर सर्दी आती है, फिर गर्मी आती है फिर सर्दी आती है, ठीक है। तो और जैसे अपने पास चार प्रकार की ऋतु होती है, ठीक है। तो बसंत ऋतु हुआ, फिर वो जैसे शरद ऋतु ऋतु हुआ, ऐसे करके ऋतु आती है अलग अलग, ठीक है। तो वो हमेशा चलती है ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमेशा ट्रेंड एक सीजन के अकॉर्डिंग यदि कोई डेटा वेरी कर रहा है, ठीक है, या पैटर्न बना रहा है, उसको हम सीजनल कंपोनेंट में आता है, ठीक है। उसमें साइक्लिक कंपोनेंट, साइक्लिक कंपोनेंट में क्या होता है कि रहता सीजनल की तरह है, पर सीजनल में एक टाइम पीरियड के टाइम पे वो सेम पैटर्न को फॉलो करता है। पर साइक्लिक कंपोनेंट है, उसके अंदर वो रिपीटिंग स्विंगिंग और रिमूव मोमेंटम ओवर मोर देन 1 ईयर, ठीक है। वो हो सकता है कोई टाइम पे वो सेम पैटर्न बना रहा हो एक मंथ में, और हो सकता है कि वो सेम पैटर्न बना रहा हो एक साल में, हो सकता है वो सेम पैटर्न बना रहा हो एक 2 साल 3 साल 5 साल बाद में, ठीक है। तो इसका एक जो टाइम इंटरवल है वो फिक्स नहीं होता, ठीक है। इरेगुलर इरेगुलर कंपोनेंट उसको बोलते हैं जो अर्थेटिक और रेजिडुअल फंक्शनलेस होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अर्थक्वेक आया तो हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उस टाइम पे। सपोज करो जैसे पेंडेमिक आया, तो पेंडेमिक आया तो मेडिसिन तो की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ी कि हम उस डेटा को देख के ये नहीं बता सकते कि आगे आने वाले टाइम पे ऐसा पेंडेमिक कब आएगा, ठीक है। हम ये काउंट नहीं कर सकते, या फिर वापस इसकी डिमांड कब बढ़ेगी मेडिसिन की, ठीक है। तो जैसे अर्थक्वेक आया तो उस टाइम पे उस पर्टिकुलर एरिया में जैसे फूड की सप्लाई हुई, तो हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि उस टाइम पे उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर इतना फूड कंज्यूम हुआ तो नेक्स्ट ईयर कितने साल बाद में ऐसा वापस कंज्यूम होगा, क्योंकि ये इरेगुलर है, ठीक है। ये सरप्राइज वाले इवेंट्स हैं, इनको हम वो नहीं कर सकते, कैप्चर नहीं कर सकते हैं, उनको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये चार प्रकार के हमारे पास कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है। अब इनको एक एक चीजों के बारे में समझते हैं, ठीक है, क्या क्या होता है। जैसे एक तो जो ट्रेंड्स कंपोनेंट होता है फर्स्ट वन, वो क्या होता है, लॉन्ग रन इंक्रीज और डिक्रीज ओवर द टाइम। तो हम क्या करते हैं, ओवरऑल देखते हैं कि अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है, इसका मोमेंटम। फिर उसके बाद डेटा टेकन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इसका हम ये नहीं देखेंगे कि भाई 2 मिनट का देख ले 5 मिनट का। हम इसमें एक ओवरऑल, सपोज कंपनी का डेटा है, वो 5 साल का डेटा है, तो हम 5 साल का डेटा एक साथ देखेंगे कि वो कंपनी ने ग्रोथ किया है या फिर वो डाउनग्रेड जा रही है, ठीक है। या फिर एक बार एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई बंदा एक पहाड़ी पे चढ़ रहा है, ठीक है। अब वो थोड़ी सी दूर चढ़ा, फिर नीचे उतरा, फिर चढ़ा, फिर थोड़ी सी ऊपर नीचे चढ़ा। तो हम ओवरऑल पूछेंगे कि वो कितना ऊपर गया। तो यदि वो ऊपर चला गया तो हम बोल सकते हैं कि वो बंदा ऊपर गया, ओवरऑल ऊपर गया है, ठीक है। तो मीन्स अप डाउन अप अपवर्ड गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो अपन कि जो ये ग्राफ है ये अपवर्ड है, तो हम देख सकते हैं रिलेशन अपवर्ड की तरफ जा रहा है, और ये डाउनवर्ड है, ठीक है। तो ये टाइम के विथ रिस्पेक्टेड टेम्परेचर डाउन जा रहा है, और ये अपवर्ड जा रहा है। तो ये एक यहाँ पे रुकना एक बार, देख रहे हैं कि 9 बजे से लेके और यहाँ पे 3 बजे तक जो टेम्परेचर है वो अप गया है, ठीक है। और 4 बजे से लेके शाम को 10 बजे तक वो डाउनवर्ड है, ठीक है। तो ये ओवरऑल ट्रेंडिंग देख रहे हैं अपन, ठीक है, इसका कि ट्रेंड्स कैसा है। अब बात करते हैं ट्रेंड कंपोनेंट्स में कि जो ट्रेंड्स है वो अपवर्ड डाउनवर्ड होता है वो हमें पता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ट्रेंड जो अपना जो ट्रेंड है वो हमेशा लीनियर, ठीक है। वो हो सकता है नॉन लीनियर का टाइप का भी हो सकता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डाउनवर्ड डाउनवर्ड है, जो टाइम के साथ ये सेल है वो डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो ये लीनियर लीनियर रिलेशनशिप है, पर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, नॉन लीनियर ट्रेंड है ये वाला। तो जरूरी नहीं है हमेशा हमें ट्रेंड कंपोनेंट में लीनियर ही मिले।
उसके बाद में सीजनल कंपोनेंट। सो ये शॉर्ट टर्म रेगुलर वे लाइक पैटर्न्स, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व विद इन द 1 ईयर, 1 ईयर, ये थोड़ा लो शॉर्ट टर्म जो रेंज होती है उसमें देखते हैं अपन। और ये मंथली या क्वार्टरली भी देखते हैं लाइक अपन, है ना। तो अपन ये जा सकते हैं जो टाइम, ये क्वार्टरली लिया गया है डेटा, ठीक है, सेल्स का। तो हम देखते हैं कि ये विंटर आते ही ये हुआ, फिर स्प्रिंग आते ही घटा, फिर समर आते ही वापस जो सेल है वो बढ़ी, फिर फॉल हुआ, ठीक है, फिर विंटर में वापस बढ़ा, फिर स्प्रिंग आया, फिर समर आया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर समर में डेटा वो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, सेल है वो बढ़ रहा है, ये विंटर में बढ़ रहा है, पर जो स्प्रिंग है इसमें घट रहा है, ठीक है, फॉल हो रहा है। तो यहाँ से ये वाला डेटा का ट्रेंड सेम का सेम सीजन है, ये सीजन यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। तो हम इसको सीजनल डेटा बोलते हैं। फिर है साइक्लिक कंपोनेंट, जो लॉन्ग टर्म वे लाइक पैटर्न्स होता है, रेगुलर अकर बट में वेरी इन लेंथी, ठीक है, फिर ऑप्टन मेजर पिक और इन टफ एंड टफ, ठीक है। Cycling occur when the time series follow non-seasonal, अब यू नॉन-सीजनल एंड अप टू डाउन पैटर्न, ठीक है। ये नॉन सीजनल डेटा होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल चीज। फिर उसमें अप डाउन पैटर्न्स होने चाहिए, ठीक है। फिर साइक्लिक आर हार्ड टू प्रेडिक्ट बिकॉज दे डू नॉट अकर इन द प्रेडिक्टेबल टाइम इंटरवल। अब जब मैंने बोला कि सेम पैटर्न एक बार तो हो सकता है मंथ में ही रिपीट हो जाए, हो सकता है कि वो एक साल में रिपीट हो रहा हो ओवरऑल डेटा के अंदर, और फिर मान लो कि वो हो सकता है 5 साल के डेटा में सेम टाइप का कर्व बना रहा हूँ या फिर सेम टाइप का ग्राफ बना रहा हूँ। तो हम कैसे उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगला कितने साल में आएगा, ठीक है। क्योंकि ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसको प्रेडिक्ट करना बहुत मतलब कर सकते हैं, पर बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ईयरली डेटा है सेल्स का, तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो ये वन साइकिल बोलते हैं हम इसको, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं इरेगुलर कंपोनेंट्स की, ठीक है। इरेगुलर कंपोनेंट्स क्या होता है? तो इरेगुलर कंपोनेंट्स में मैंने पहले भी बताया कि इसको रेजिडुअल फंक्शन फ्लक्चुएशन कहते हैं अपन, ठीक है। मतलब अचानक सरप्राइज चीज से कोई चीज आई हो ना उसको, जैसे पेंडेमिक आया था अभी, फिर उसके बाद में जैसे ये अर्थक्वेक आया था या फिर चक्रवात आया था। तो इन चीजों को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो इसको हम बोल सकते हैं टू रैंडम वेरिएशन हो गया नेचर। अब एक बात सपोज करो, हम हमने जो इंडिया की इकोनॉमी की ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि जब शुरू से लेके से तो वो ट्रेंड अपवर्ड था, पर वो एक 2019 से लेके 2021 या 22 तक वो डाउनवर्ड था। तो हम अब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो डाउनवर्ड कब जाएगा, क्योंकि वो सडनली एक तरीके से जो कोरोना वायरस था वो आया था, ठीक है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि अगला ऐसा कोई वायरस है वो कब आएगा, ठीक है। तो ये अचानक होने वाली चीजें हैं या सरप्राइजेस चीजें हैं, उनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इनको हम एज ए नॉइस की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती है ना, तो अनप्रिडिक्टेबल चीजें है, जो इवेंट होता है उनको हम एक एज ए नॉइस की तरह मानते हैं, ठीक है। तो इरेगुलर इज अ रैंडम डिस्टर्बेंस दैट फॉलो नो पैटर्न, ठीक है। तो इरेगुलर रैंडम डिस्टर्बेंस होता है जो फॉलो नहीं करता पैटर्न को, किसी भी प्रकार के पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एरर कंपोनेंट और रैंडम नॉइज रिफ्लेक्टिंग ऑल फैक्टर्स अदर देन ट्रेंड साइकिल साइकिल एंड सीजनलिटी, ठीक है। तो इट्स ऑल्सो कॉल्ड द एरर कंपोनेंट, ठीक है। तो एक तरीके का मतलब इसमें हम इस तरीके को इसको नॉइस भी मान सकते हैं, ठीक है। तो नॉइस हमेशा जरूरी नहीं है कि एक प्रकार से हो, वो कभी भी रेंडमली अकर हो सकती है, ठीक है ना। तो आगे का जो पॉइंट है वो होता है शॉर्ट रन फोरकास्ट आर बेस्ड इफ डेटा आर इरेगुलर, ठीक है। तो ऐसे डेटा के ऊपर हमें हमेशा शॉर्ट रेंज लेनी चाहिए यदि हमें किसी ट्रेंड को प्रेडिक्ट करना है। वैसे तो इस टाइप के डेटा के ऊपर प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल सा काम है, ठीक है, क्योंकि हम किसी भी सरप्राइजल इवेंट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये हमें देख लेना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो जब भी हम कभी ऐसे इस प्रकार के डेटा पे काम करेंगे, ठीक है, तो हम उसके हर कंपोनेंट को देखेंगे कि डेटा सीजनल है या नहीं है, नो स्टेशनरी और नॉन स्टेशनरी है या नहीं है। यदि डेटा नॉन स्टेशनरी है तो हम उसको स्टेशनरी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में उसमें हम सीजनलिटी देखेंगे, फिर उसमें हम बहुत सारी चीजें हैं जो उस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। यदि डेटा नॉन सीजनलिटी है तो हम उसमें बहुत सारी चीजें या फिर टेक्नोलॉजी अप्लाई करके उसको सीजनल डेटा के अंदर हम सॉरी स्टेशनरी डेटा के अंदर हम उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। वो आगे का पार्ट है जो मैं आगे के टाइम पे बताऊंगा, ठीक है। अब
ये जो चार प्रकार के ट्रेंड है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम इसका रिवीजन करते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो मैंने सभी को एक एक ही टेबल में हमने बता दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये टाइम है वो ट्रेंड्स के लिए लॉन्ग टर्म होता है, तो मैंने बताया था ओवरऑल ट्रेंड, ठीक है। सीजनल के लिए शॉर्ट टर्म होता है, जैसे सर्दी गर्मी, या फिर जनवरी से मार्च, फिर मार्च से आगे के 3 महीने, फिर आगे के 3 महीने, ऐसे करके 4 महीने, 3 महीने का हम एक पीरियड ले सकते हैं, ठीक है। जैसे साइक्लिक में हमने बोला था लॉन्ग टर्म साइकिल चलता है, हो सकता है वो 15 साल का हो जाए, 10 साल का हो जाए। और जो इरेगुलरिटी है वो अनप्रिडिक्टेबल होती है, ठीक है। तो आई थिंक ये जो फर्स्ट पॉइंट है टाइम के रिलेटेड वो सबका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हम ड्यूरेशन की। तो ड्यूरेशन में एक्सटेंड पीरियड होता है इसका, ठीक है। और ये जो सिमिलरिटी होती है वो फिक्स एंड नॉन पीरियड के अंदर होती है, ये हम जानते हैं कौन से डेटा में क्या क्या करना होता है, ठीक है। फिर एक्सटेंड एंड वेरिएबल, ये एक्सटेंड भी हो सकता है और वेरी भी कर सकता है। कभी 5 महीने में हो जाए, तो कभी 10 महीने में भी हो सकता है, या 15 महीने भी लग सकते हैं, तो वो वेरी करता है। और ये कभी भी वेरी कर सकता है, ठीक है। तो जो ट्रेंड है उसका जो नेचर है वो है ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ डेटा, या तो वो अपवर्ड जाएगा, या फिर वो डाउनवर्ड जाएगा, या फिर वो फ्लैट रहेगा, है ना। और उसके बाद नेचर जो इसका है, सीजनलिटी का नेचर है, वो रेगुलर पैटर्न होता है। मतलब रेगुलर पैटर्न मीन्स वो डेली बेस पे भी वो अपने आप को रिपीट कर सकता है, वो मंथली बेस पे अपने आप को रिपीट कर रहा होगा, या फिर सेम टाइप का ग्राफ बना रहा होगा, या हो सकता है वो ईयरली बेसिस बना रहा हो, ठीक है। पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। फिर जो नेचर है इसका साइक्लिक का, वो होता है कि रिपीट वे अप टू एंड डाउन्स, ठीक है। फिर इसका फिक्स नहीं होता, ठीक है। इसके बाद में इरेगुलरिटी, जो रैंडम एंड प्रिडिक्टेबल इवेंट्स होते हैं, ठीक है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। जो नेचर टू है, तो वो है नॉट नेसेसरी ए स्ट्रेट लाइन। तो मैंने बताया था कि हमेशा जरूरी नहीं है कि ट्रेंड्स अपवर्ड डाउनवर्ड हो सकता है वो फ्लैट भी हो, नॉन लीनियर भी हो, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा लीनियर ही आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको कंसिस्टेंट टाइमिंग मिलता है, इसमें टाइमिंग कंसिस्टेंट नहीं होती, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें नॉन डिसेबल पैटर्न्स होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। अब जो प्रिडिक्शन कैपेबिलिटी क्या है इसमें, ठीक है। ये जनरल प्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है, कैप्चर कर पाता है ग्रेजुअल चेंजेस को, ठीक है। ये भी रिपीटली पैटर्न को प्रिडिक्ट कर पाता है, जो ये मीडियम टाइप्स का मतलब बोल सकते हैं प्रिडिक्ट, कभी कर भी सकते हैं कभी नहीं कर सकते, कुछ चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें साइक्लिक में। पर जो ये कुछ चीजें क्या होता है कि ये मतलब इन्फ्लुएंस हो जाता है बाय ट्रेंड्स। सम टाइम मान लो किसी चीज के न्यूज पोल्स आई, तो उस टाइम पे वो ट्रेंड बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, ठीक है। तो ऐसी चीजों को हम मतलब बोल सकते हैं नोइस है तरीके, ठीक है। फिर इरेगुलरिटी के अंदर हार्ड टू प्रिडिक्ट ऑब्टेन द ट्रेंड, तो ये तो मैं पहले बताता हूँ, इसको बहुत हार्ड होता है, ठीक है। जो मॉडल जो मार्केट मॉडल है, इसको हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्ट स्ट्रक्चर चेंजेज इन द मार्केट, इन्फ्लुएंस बेस्ड ऑन द कैलेंडर पीरियड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका मैंने एग्जाम्पल भी दिया है और सब कुछ है। तो ये मैंने इसका रिवीजन भी करवा दिया, ठीक है। तो ये तो है बेसिक, ठीक है। अभी हमने केवल टाइम सीरीज के अभी तो हमने केवल टाइम सीरीज की कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा है, ओ नेक्स्ट, जो कि 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो ट्रेंड हो गया, सीजनलिटी हो गया, इसके बाद में साइक्लिक हो गया, और इरेगुलरिटी हो गया, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है। अभी तो ये पढ़े, अभी तो इन चीजों को डिटेक्ट करने का, ठीक है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद में यदि डेटा नॉन स्टेशनरी रहा अपने पास, तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे स्टेशनरी डेटा के अंदर, क्योंकि नॉन स्टेशनरी डेटा को हैंडल करना अलग तरीके का होता है, और स्टेशनरी डेटा को, वैसे हम स्टेशनरी डेटा को ज्यादा हैंडल करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन AR मॉडल पढ़ेंगे, फिर MR मॉडल पढ़ेंगे। इन दोनों को मिला के हम ARIMAR पढ़ेंगे, ठीक है। और हम एवरेजिंग पढ़ेंगे कि एवरेज कैसे करते हैं, मूविंग एवरेज होता है, वो कैसे हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के हम मॉडल्स पढ़ेंगे, ठीक है, आने वाले टाइम पे, ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, तो आप जाके हमारे यूट्यूब न्यू नॉलेज और यू हम दे सकते हैं, या यू केवल सिंगल यू है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, या उसको लाइक कर सकते हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू।